मधु अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी मधु की माँ आती है और देखती है कि मधु आराम से टीवी देख रही है। ये देखकर मधु की माँ उसके सर पर मारते हुए बोलती है, पूरा घर बिखरा हुआ है, रसोई में कुछ खाना नहीं बना। अभी थोड़ी देर में तेरे पापा ऑफिस से आ जाएंगे, तब उन्हें खाने के लिए क्या देगी? खुद तो भूखी है, अपने बाप को भी भूखा ही रखेगी क्या तू? माँ खाना ही तो बनाना है, मैं 5 मिनट में बना दूंगी, आप मुझे टीवी देखने दो। 5 मिनट में कैसे बनाएगी? बाहर से ऑर्डर करके ही मंगवाएगी ना। सब जानती हूँ मैं, काम करने के नाम पर तो तेरी सास निकलती है, और कहीं घूमने जाना हो तब तो बड़ी खुशी खुशी तैयार हो जाती है। माँ आपको पता है मैं रसोई का काम कितनी जल्दी कर देती हूँ, लेकिन फिर भी आप ये बोल रही हो। चल इसी बात पे पहले तू रसोई साफ कर, मैं बाहर का सब साफ करती हूँ। और हाँ, अपने पापा और हम सब के लिए तू आलू टमाटर की सब्जी, रोटी और रायता, साथ में सलाद बना कर रख दियो, आते ही होंगे वो। इतना बोलकर मधु की माँ बाहर हॉल साफ करने लग जाती है। कुछ ही देर में मधु रसोई भी साफ कर देती है, और जो जो उसकी माँ ने बनाने को कहा था वो भी फटाफट से बनाकर मधु अपनी माँ को बुलाती है। और उसकी माँ हाथ में झाड़ू लेकर आती है और सब काम हुआ देखकर कहती है, तुमने इतनी जल्दी खाना भी बना लिया और रसोई भी चमका दी। अभी तो मुझसे झाड़ू तक नहीं लगाई गई पूरे घर में, और तूने सब कर दिया। माँ मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप बेफालतू की टेंशन ले रही हैं। अगर मैंने बोला था कि मैं काम कर लूंगी फटाफट से तो मैं कर लेती ना। अब देखो मैंने कैसे सारा काम कर दिया ना। वाह मेरी बेटी वाह, तेरे ससुराल वाले तो तुझसे बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। तू इतनी फुर्ती से सारा काम करती है, तेरी सास तो तुझे कुछ बोल ही नहीं पाएगी। बस इसलिए ही मैं कुछ नहीं करती हूँ क्योंकि आप हर बात में बस मेरी शादी की ही बात ले आती हैं। आपको खाना बना हुआ चाहिए था ना, लो मैंने खाना बना दिया, अब पापा आएंगे तो उन्हें दे देना आप। ठीक है, तूने सब कर तो दिया है, बाकी बचा ही क्या है। मधु की माँ ने मधु के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा था और बात आगे भी चला देती है। और कुछ ही दिनों बाद मधु की माँ मधु की बहुत ही धूमधाम से शादी कर देती है। शादी के अगले ही दिन जब मधु उठती है तो घर का पूरा काम कर चुकी होती है। तभी मधु का पति मयंक सुबह उठा ही था कि वो देखता है कि पूरा कमरा साफ था, और सामने से मधु चाय लेकर आती है और मयंक को चाय का कप देते हुए मधु कहती है, अरे आप अब तक सो ही रहे हो, यहाँ मैंने रसोई का सारा काम कर दिया, चलो उठो चाय पी लो। कितना टाइम हो रहा है? अभी 6 बज रहे हैं, चलिए उठिए नहा लीजिए, मैं आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। 6 बजे हैं? तुमने सारा काम कर लिया क्या? तुम क्या रात भर सोई नहीं थी? नहीं तो, मैं बस अभी आधे घंटे पहले ही तो उठी हूँ। तुम्हारा ये मतलब है कि तुमने आधे घंटे में रसोई का सारा काम भी कर लिया? तुम्हारे पास कोई जादू है क्या, इतनी जल्दी सारा काम? अरे आधा घंटा तो मुझे सोचने में लग जाता है। हाँ तो हर कोई आपकी तरह थोड़ी होता है, मैं तो ऐसी हूँ, काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होता है। अब एक ही काम को धीरे धीरे करती रहूँ क्या? मधु ने इतनी जल्दी काम कर लिया था, ये देखकर तो मयंक बहुत हैरान हो जाता है और वो मधु को बोलता भी है, लेकिन मधु उसे आलसी बताकर अपनी सास को चाय देने चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन निकलते हैं और घर के सभी लोग मधु की फुर्ती को अच्छे से जान जाते हैं, क्योंकि वाकई मधु मानो एक टांग पर घर का सारा काम चुटकियों में कर दिया करती थी। कुछ ही दिनों बाद मधु की सास निर्मला और उसकी पड़ोसन रज्जू मोहल्ले में खड़े होकर इधर उधर की चुगली कर रहे थे। तभी मधु वहाँ आती है और बोलती है, माँ जी आज शाम को खाना क्या बनेगा, मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगी। अरे निर्मला, तेरी बहू तो ऐसे पूछने आई है कि खाना नहीं 56 भोग बनाने वाली है, 3 लोगों का खाना बनाना है। ये तो तेरी बहू को भी पता होगा कि क्या बनाना चाहिए। आंटी 56 भोग भी बना सकती हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए 56 भोग बनाना। मैं तो माँ जी से बस इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि माँ जी अगर मुझे अभी ही बता देती तो मैं आधे घंटे में बना लूंगी। निर्मला, तेरी बहू तो कुछ ज्यादा ही तेज चलती है। बताओ, आधे घंटे में तो दाल ना पके तो ये आधे घंटे में पूरा खाना कैसे बना सकती है? कोई पागल बनाना तो तेरी बहू से ही सीखे। माफ करना आंटी, मैं फुर्तीली जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं फुर्ती में आपको पागल भी बना दूं। अरे दाल गैस पर रखकर आटा तो लगा ही सकते हैं, चावल साफ कर सकते हैं, और दाल के होते ही चावल चढ़ाकर रोटी सेक लो। पता नहीं कैसे आधे घंटे से भी कम समय में काम पूरे दिन में करते हो। सुन लिया मेरी बहू का जवाब? अरे मेरी फुर्तीली बहू की रसोई में हर काम जल्दी ही होता है। कभी तेरे घर में मेहमान आए ना तो मेरी फुर्तीली बहू को लेकर जाइयो, सारा काम चुटकियों में कर देगी। मधु की बात से तो रज्जो का मुंह ही बंद हो जाता है और वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है।
धीरे धीरे दिन निकल रहे थे और मधु ने अपने ससुराल में एक अलग ही जगह बना ली थी, जिसमें सब उसे बहुत मानते थे। कुछ दिनों बाद मधु अपनी सास के साथ अपनी सास की बहन रेखा के घर जाती है, जहां शादी की तैयारियां चल रही थी। निर्मला राखी से अपनी बहू को मिलवाते हुए बोलती है, यह है मेरी बहू मधु, तू तो शादी में आई नहीं थी, तो अब मिल ले बहू से। अब क्या बताऊं दीदी आपको, शादी है घर में और आप तो अच्छे से जानती हैं कि जिस घर में शादी होती है उस घर में कितने सारे काम होते हैं। मैं तो सच में बहुत परेशान हो चुकी हूँ इन सब से। क्या हुआ मासी सासू माँ, आप इतना परेशान हो? काम ही तो है, वो तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बहू, यहाँ मेहमान बस मेहमान ही बनकर आए हैं। सबको टाइम से सब चाहिए, जैसे खाना पीना, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि लड़की की शादी में आए हैं। कुछ हाथ ही बटा दे जिससे मेरी मदद हो जाए। बस इतनी सी बात को लेकर परेशान हो रही है रेखा तू। अरे हलवाई को लगा दे काम पर, तेरा भी काम कम हो जाएगा और लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे। हलवाई लगाने के लिए अच्छे खासे पैसे भी होने चाहिए। मैंने तो हलवाई की बुकिंग बस शादी के दिन की है। अब रोज रोज 20-20 लोगों को खाना मैं अकेले ही बना लूंगी। आप इतना परेशान मत होइए, लगता है भगवान ने मुझ में फुर्ती आज के दिन के लिए ही दी है। आप खाने पीने की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, सबको समय से सब मिल जाएगा। पक्का ना बहू, तू सब कर लेगी ना? दीदी, आपकी बहू से अगर गलती से भी कोई भूलचूक हो जाएगी ना, तो मुझे लोगों से ताने सुनने पड़ेंगे। बहू देख ले, सब कुछ अच्छे से हो जाना चाहिए। मासी आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। मधु रसोई का काम बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है और ये सब देखकर वहाँ सभी लोग मधु की बहुत तारीफ करते हैं। कुछ दिनों बाद रेखा की बेटी की शादी हो जाती है और धीरे धीरे सब मेहमान चले जाते हैं, लेकिन मधु को अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। तभी रेखा और निर्मला उसे बेड पर लेटाती हैं और रेखा कहती है, आज बहू की फुर्तीली रसोई की वजह से ही सब कुछ इतने अच्छे से हुआ है। बहू तूने इतने दिनों में इतना सारा काम किया है और सब कुछ इतने अच्छे से संभाला है कि तेरी तबीयत ही खराब हो गई है। हाँ बहू, हमें तेरी फुर्ती कितनी ज्यादा है ये अच्छे से पता चल गया, लेकिन अब यही फुर्ती तेरे ऊपर भारी पड़ गई। अब बहू तू कुछ दिनों तक आराम कर। हाँ दीदी सही बोल रही है, और दीदी आपकी बहू को मानना पड़ेगा, इसने इतनी आसानी से सब कुछ संभाल लिया। अब ये कुछ दिन यही रहेगी और मैं इसकी सेवा करूंगी। सच में बहू की फुर्तीली रसोई में खाने का स्वाद भी अच्छा था और जल्दी भी सब बना लिया बहू ने। सब लोग मधु की बहुत तारीफ करते हैं और ये चीज निर्मला को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मधु तो फुर्तीली बहू की रसोई के नाम से ही बहुत फेमस हो